नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं स्टार टीवी बिहार और स्टार टीवी बिहार के खास प्रोग्राम बिहार की जंग में आज हम आपको ले चलेंगे जिला गोपालगंज, जहां की 6 सीटों पर लगता है कि घमासान मचा हुआ है। दावेदारों की बड़ी बड़ी फौज 6 विधानसभा क्षेत्र में घूम रही है, लेकिन टिकट को लेकर बड़े नेता बहुत ही सतर्क हैं। खासकर एनडीए में और एनडीए में भी भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड के बीच एक बेहतर तालमेल गोपालगंज में बनता हुआ दिख रहा है। तो जो 6 सीटें हैं गोपालगंज जिले की, बैकुंठपुर, बरौली, गोपालगंज, कुचायकोट, भोरे और हथुआ, तो क्या ये बंटवारा बराबरी का हुआ है गोपालगंज में? तो जो हमारे सोर्स हैं गोपालगंज से जुड़े हुए, वो यही बतला रहे हैं कि 3-3 का बंटवारा जनता दल यूनाइटेड और भारतीय जनता पार्टी के बीच हुआ है। लेकिन बड़ी बात क्या है, सीटों का एक्सचेंज हुआ है, सीटें बदली गई है और उस बदली हुई परिस्थिति में सबसे बड़ा फायदा मिला है मंजीत सिंह को। मंजीत सिंह के लिए नीतीश कुमार ने बैकुंठपुर सीट ले ली है। मिथिलेश तिवारी लगे हुए थे उस सीट के लिए, वहां से चुनाव भी लड़ते रहे हैं, लेकिन मंजीत सिंह के लिए कहा यही जा रहा है कि वो सीट जनता दल यूनाइटेड ने भाजपा से ले ली है। तो क्या एक बड़ा त्याग जनता दल यूनाइटेड को भी करना पड़ा? तो इसका जवाब भी हाँ में है, एक बड़ा त्याग करना पड़ा और वो सीट है भोरे, जहां से अभी सुनील कुमार जो मंत्री भी हैं नीतीश सरकार में, चुनाव लड़े हैं, जीते हैं, लेकिन इस बार लगता है वहां से भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी उतरेगा और उस प्रत्याशी का नाम है जनक राम। जनक राम भोरे से भाजपा के सिंबल पर चुनाव लड़ेंगे, ऐसी खबरें हमारे पास है। तो 2 सीट की चर्चा हमने की। बैकुंठपुर में एक बड़ा उलटफेर हुआ है, मंजीत सिंह वहां से जनता दल यूनाइटेड के टिकट पर चुनाव लड़ेंगे, ये लगभग पक्का है। मंजीत बाबू के पिताजी भी कई बार जीते हैं, विधायक बने हैं, मंत्री भी बने हैं, और मंजीत सिंह की जो छवि है, साफ सुथरी छवि, और नीतीश कुमार के लिए जो उनका समर्पण और त्याग है, उसका इनाम उनको बैकुंठपुर में मिलता हुआ दिख रहा है। और भोरे में सुनील कुमार में व्यक्तिगत कोई कमी नहीं है, काम भी बहुत किया उन्होंने भोरे विधानसभा क्षेत्र में, लेकिन सियासी गुना भाग में लगता है कहीं पिछड़े हैं। वहां से अमित शाह का लगता है कि वीटो चला है और वहां जनक राम जो है चुनाव लड़ेंगे भोरे विधानसभा क्षेत्र से। गोपालगंज में क्या होगा? गोपालगंज में तो लगता है कि थोक के भाव जो है प्रत्याशी उतरने वाले हैं, लेकिन एक बड़ा चेहरा गोपालगंज जिले की सियासत का, जिसका नाम है साधु यादव, गोपालगंज सदर सीट से अपने चुनावी जंग का ऐलान कर दिए हैं। साधु यादव चुनाव लड़ेंगे गोपालगंज सदर से। किस पार्टी से लड़ेंगे हालांकि उन्होंने तय कर लिया है, खुलासा नहीं किया है। बात होती है तो यही कहते हैं जनता मालिक है, जनता जो तय करेगी उसी पार्टी से हम लड़ जाएंगे, लेकिन मेरा चुनाव लड़ना तय है। तो गोपालगंज की रणभूमि से साधु यादव मैदान में उतरने वाले हैं। 2020 के चुनाव में भी साधु यादव उतरे थे वहां से, और बसपा के टिकट से 22.94 यानी लगभग 23% वोट उनको मिला था साधु यादव को। उपचुनाव में भाग नहीं लिया, लेकिन अब जो है पूरी तैयारी के साथ गोपालगंज की सीट पर वो अपना दावा उन्होंने ठोक दिया है और वो चुनावी अखाड़े में उतर रहे हैं। और कौन कौन लोग हैं गोपालगंज से? देखिए, ढेर सारे उम्मीदवार जिसकी हमने चर्चा की, केवल भाजपा से ही 5 उम्मीदवार हैं। जो उम्मीदवार हैं वो विधायक कुसुम देवी, पूर्व मंत्री सुभाष सिंह के निधन के बाद हुए उपचुनाव में वो जीती हैं कुसुम देवी। इस बार के चुनाव में भाजपा से टिकट के लिए जो और दावेदार हैं उनमें डॉक्टर विशाल गुप्ता, अनूप कुमार श्रीवास्तव, सुभाष सिंह और कुसुम देवी तो खैर हैं ही हैं। जनसुराज से भी कुछ दावेदार हैं। जनसुराज से डॉक्टर शशि शेखर सिंह, जयंती कुमारी और सुभाष सिंह कुशवाहा। बसपा, लोजपा रामविलास और उन छोटों दलों से भी कई नेता वहां टिकट के लिए मांग कर रहे हैं। लेकिन हम आपको बताएं
कि जो सीटों का चयन है गोपालगंज जिले के लिए, उसमें बहुत सारी सावधानियों का इस बार ध्यान रखा जा रहा है। राजद से जो दावेदार हैं, राजद के टिकट से, उनमें जो है पुराने सामाजिक कार्यकर्ता और युवा चेहरे हैं। उसमें जो पूर्व विधायक रेजाउल हक उर्फ राजू भी टिकट की रेस में है, और लेकिन बरौली सीट से भी उनका नाम चलता है। कांग्रेस के भी बहुत सारे लोग हैं, जिसमें ओम प्रकाश गर्ग भी हैं, रविंदर कुमार हैं और बहुत सारे लोग हैं। लेकिन जो नाम हम बता रहे हैं आपको, साधु यादव की जिसकी हमने चर्चा की, एक बड़ा नाम, और उसमें दोनों तरफ से जो है डोरे डाले जा रहे हैं साधु यादव पर, लेकिन अभी उन्होंने पत्ते खोले नहीं हैं। लेकिन गोपालगंज से साधु यादव का चुनाव लड़ना तय है, वो चुनाव लड़ेंगे। तो बैकुंठपुर की बात हमने कर दी, तो अब मिथिलेश तिवारी का क्या होगा? मिथिलेश तिवारी कहाँ जाएंगे? तो अभी तक की जो खबरें पटना पहुंची है उसमें यही है कि मिथिलेश तिवारी को कुचाई कोर्ट शिफ्ट किया जा सकता है। अभी वहाँ से जो है अमरिंदर पांडे हैं ही सब चीज़ सर्वे सर्वा उस सीट के, लेकिन एक छवि वाला जब मामला आता है तो उसका फ़ायदा मिथिलेश तिवारी को मिल सकता है, और मिथिलेश तिवारी कुचाई कोर्ट से चुनाव लड़ सकते हैं। हथुआ सीट जेडीयू के खाते में गई है, यानी जो 6 सीटें हैं एनडीए में जो बंटवारा हुआ है, हम बता दें 3 सीट बीजेपी को गई है, 3 सीट जो है जनता दल यूनाइटेड को गई है। तो जो बीजेपी को गई है, गोपालगंज की सीट गई है, भोरे की सीट गई है, ये 2 सीट गई है जिसको लड़ना है। इसके अलावा जनता दल यूनाइटेड को तो जो गई है सो गई है। तो एक राजपूत प्रत्याशी बैकुंठपुर से जो लड़ेंगे वो है मंजीत सिंह। बाकी सीटों पर जो है राजपूतों की दाल इस बार नहीं गली है, अलग अलग नेता हैं, अलग अलग दावा है, लेकिन 3-3 सीटों का जो बंटवारा दोनों पार्टियों के बीच किया गया है, और ये तय किया गया है कि मजबूती से चुनाव लड़ना है। कुछ नाराज़गी जरूर होगी, देखिए सुनील कुमार को लेकर कुछ नाराज़गी हो सकती है क्योंकि उनका काम अच्छा रहा है, लेकिन जो कंपल्सन है वो कंपल्सन है। मिथिलेश तिवारी को शिफ्ट किया जा रहा है तो हो सकता है कुछ मरमरिंग हो, लेकिन एडजस्ट तो उनको किया जा रहा है। अब इस पर अमरिंदर पांडे कैसे रिएक्ट करते हैं या दूसरे नेता कैसे रिएक्ट करते हैं, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन इतना तय है कि गोपालगंज पर एक खास ध्यान इस बार एनडीए ने दिया है, 3-3 सीटों को बांटा है आपस में, और साधु यादव एक बड़े खिलाड़ी हो सकते हैं गोपालगंज सदर सीट के लिए। देखिए किस खेमे से वो अपना चुनावी पर्चा भरते हैं, लेकिन इतना तय है कि इस बार की तैयारी साधु यादव की बहुत ही ज़बरदस्त है, और विधानसभा पहुंचने के मकसद से ही इस बार अखाड़े पे उतर रहे हैं। आप देखते रहिए स्टार टीवी बिहार। आपका बहुत धन्यवाद, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।